हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर देंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 86। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 5। तो हम अच्छे से इसको देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। 86 में दिया गया है कि आन और शान पार्टनर्स हैं 3:2 में। फिर वो एग्रीड हो गए हैं कि एडमिट करेंगे मोहन को 1/4 शेयर के लिए। फिर नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है वो बनता है एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में आप यह देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि मोहन लाएगा कैपिटल का पैसा 1/4 होगी टोटल कैपिटल ऑफ आनुशान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसमें तो और कुछ है ही नहीं। ये टोटल कैपिटल इन्होंने आन और शान की बोली है, टोटल कैपिटल पूरे फर्म की नहीं बोली। अगर ये पूरे फर्म की होती तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंसिडर की जाती। तो ये कहाँ जाएगी? पहली बात तो ये रिवैल्यूएशन में आएगी ही नहीं। टोटल कैपिटल ये कैपिटल का पैसा ये कहाँ जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ये इसका यूज़ अभी नहीं होगा। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट बाय 20% से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट हो चुका है। और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में ले जाता है। क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट। जो भी बिल्डिंग की वैल्यू दी गई थी वो 20% से इम्प्रूव हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है। यानी कि 7 लाख का 20% आएगा 1,40,000 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू इम्प्रूव हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है। फिर स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है 270%। 2 का मतलब 70% तक। तो पहले नुकसान हुआ है तो कहाँ लिखाएंगे? टू स्टॉक। अब कितना नुकसान हुआ है उसको समझेंगे। यहाँ बोला 270%, यानी कि जो भी उसकी 100% वैल्यू थी अब उसकी वैल्यू सिर्फ 70% ही रह गई है। 2 अप टू ऐड में क्या लेते हैं हम? डिफरेंस। तो यानी कि जो स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रुपए थी, स्टॉक की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, अब वो सिर्फ 70% रह गई है। तो 2 अप टू ऐड में क्या लेते हैं? डिफरेंस। यानी कि स्टॉक की वैल्यू जो 2 लाख थी, ये 2 लाख तो 100% थी। अगर 70% रह गई तो 30% कम हो गई। तो हम कैलकुलेट करेंगे भाई 30% कितनी कम हो गई। यहाँ लिखेंगे जी स्टॉक की वैल्यू थी 2 लाख, ये थी 100%। 2 लाख जो थी वो क्या थी? 100%, है ना। अब वैल्यू सिर्फ कितनी रह गई है? 70% वैल्यू रह गई है। तो कितनी कम हो गई? 30% कम हो गई है ना। तो 30% निकाल देंगे किसका? 2 लाख का निकाल दिया जाएगा 30% और पता लग जाएगा कितनी वैल्यू इसकी डेप्रिशिएट हो गई है। तो 2 लाख का 30% हमने निकाला तो कितना आ गया? 60,000। ठीक है, तो 60,000 रुपये से हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो गया तो फर्म का लॉस भी स्टॉक के ऊपर कितना हो चुका है? 60,000। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन टू बी रेज्ड टू। प्रोविजन 10,000 तक का हो गया। तो प्रोविजन पहले नुकसान हम मानकर चल रहे थे कि भाई 3,000 का नुकसान होगा, पता लगा जी वो नुकसान 10,000 तक पहुँच सकता है प्रोविजन। तो बेटा नुकसान हमारा बढ़ा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 2 अप टू ऐड में क्या लेते हैं? डिफरेंस। आप यहाँ देखोगे 2 लिखा है, 2 अप टू ऐड में क्या लेते हैं? डिफरेंस। जो 3,000 का प्रोविजन था अब वो 10 का हो गया तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 7,000 रुपये। यहाँ पर बाय 10,000 लिखा होता तो हम 10,000 लिखते, पर यहाँ 2 था तो हमने क्या लिया? डिफरेंस लिया। प्रोविजन 18,000 बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। तो लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है? 18,000 रुपये। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना आ गया? 18,000 रुपये। और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ कितना आ गया? क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000, यहाँ पर भी आ गया 1,40,000। रिवैल्यू करते वक्त फर्म को क्या हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। कितनी वैल्यू का? 55,000 का। यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। टू प्रॉफिट शेयर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है चाहे लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पार्टनर का नाम क्या है? आन और शान। अब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो यहाँ कितना आ गया? 33,000 और यहाँ कितना आ जाएगा? 22,000। आप क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट साइड की शुरुआत करेंगे। पार्टनर को जो पैसा मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे बाय साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बैलेंस किस चीज़ का? कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस किसका? कैपिटल का बैलेंस। तो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया है, कितना दिया गया है? 7 लाख और 6 लाख। यहाँ लिख देंगे भाई 7 लाख और 6 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 7 लाख और 6 लाख। ठीक है। उसके बाद जब एक नया पार्टनर पैसा ला रहा है तो उसके लिए लिखते हैं बाय कैश या बैंक। क्वेश्चन में दे रखा है कैश, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? कैश। क्या नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है? बिल्कुल लाया है। पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है, तो उसके लिए लिखते हैं क्या? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है। इतना करने के बाद गुडविल का पैसा कितना है? तो यहाँ देखेंगे गुडविल का कितना पैसा है? 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये नया पार्टनर लाया है, कौन? मोहन लाया है। अब गुडविल का पैसा किस रेशियो में दिया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में दिया जाता है? सेक्रीफाइसिंग में। केस नंबर 1 है, तो यहाँ देखोगे वर्किंग नोट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से करते हैं। क्वेश्चन में नया रेशियो तो दिया ही नहीं गया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या मानी जाएगी आपकी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो कितनी है? 3:2। यानी जो गुडविल का पैसा 1 लाख आया, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 रुपये आन को दिया जाएगा और 40,000 रुपीज़ दिया जाएगा शान को। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस था? तो रीवैल्यू करते वक्त फर्म को प्रॉफिट हुआ था 33 आन को दिया गया प्रॉफिट का शेयर और 22,000 शान को। तो बेटा लेफ्ट से कहाँ लिखेंगे? राइट में। और जो पैसा पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 33,000 और 22,000। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? बिल्कुल है, रिजर्व दिया गया है। कितना दिया गया? रिजर्व। यहाँ लिख देंगे जी, रिजर्व दिया गया था 1,50,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो बेटा 1.5 लाख को बांटेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा? 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000। ठीक है। अब यहाँ टोटल करेंगे। अब जब नया पार्टनर आया था तो वो उसको कैपिटल का कितना पैसा लाया? तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। बेटा टोटल कैपिटल सोचकर प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ टोटल कैपिटल ऑफ आन और शान लिखा है, तो टोटल कैपिटल फर्म की नहीं, टोटल कैपिटल आन और शान की, बेसिकली कंबाइंड कैपिटल का ही फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर पे पार्टनर का नाम क्या है? नए पार्टनर का मोहित। लिखेंगे मोहित कैपिटल। और इन्होंने क्या दिया गया मोहित की कैपिटल में? यहाँ दिया गया है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल फर्म की होती तो एक अलग बात होती है, हम प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इन्होंने बोला टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान, ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 लिख दिया जाएगा, बेसिकली कंबाइंड कैपिटल का ही फॉर्मूला है। ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, तब हम क्या लगाते? कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर, पर ये कंबाइंड कैपिटल का ही है तो बेसिकली यहाँ कंबाइंड कैपिटल लगाएंगे। इट मीन्स कैपिटल्स ऑफ किस किस की? आन प्लस शान। वो भी कौन सी कैपिटल? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेसिकली कैरी डाउन वाली जो कैपिटल का बैलेंस होगा उसको यहाँ लिखना होगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई, अब आन की कैपिटल क्या है एडजस्टमेंट करने के बाद, और शान की कैपिटल क्या है उनको लिख देंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो आन को ये पैसा मिल रहा है वो कितना है? 8,83,000। यहाँ लिख दिया जाएगा 8,83,000। और शान का जो टोटल पैसा मिल रहा है उसको 7,22,000। तो यहाँ लिखेंगे 7,22,000।
ये जो बैलेंस है वो भी सेम यही आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 8,83,000, 7,22,000। यहाँ लिखेंगे 8,83,000, 7,22,000। तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया, सारी एडजस्टमेंट के बाद इनकी पार्टनर की कैपिटल आ गई। लिखेंगे 8,83,000 प्लस 7,22,000। यहाँ लिखा जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, इनका टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16,05,000, 16,05,000। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4,01,250, 4,01,250। तो नया पार्टनर कैपिटल का कितना पैसा लेकर आएगा, 4,01,250। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे टोटल में भी 4,01,250। यहाँ पर भी टोटल में आएगा 4,01,250। यहाँ पर भी 4,01,250। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब क्या बनाया जाएगा, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो नई बैलेंस शीट बनती है, वो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो पहले पुरानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा था कैश। कैश था कितना पहले, तो कैश पहले था 1,48,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,48,000 कैश पहले था। फिर नया पार्टनर आया, वो कैश में कितना पैसा लेकर आया कैपिटल का, 4,01,250। तो लिखेंगे 4,01,250। उसके बाद क्या वो गुडविल का पैसा लाया, बिल्कुल लाया, 60 और 40 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये किस चीज़ का लाया, वो गुडविल का पैसा लाया। तो लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़। तो टोटल कैश अब बिजनेस में कितना हो चुका है, वो हो गया 6,44,250। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डेटर। डेटर 2,05,000 के थे और प्रोविजन बढ़ गया। लिखेंगे जी डेटर्स पहले थे 2,05,000 रुपये के थे, माइनस करेंगे प्रोविजन। बेटा प्रोविजन पहले कितना था, प्रोविजन डेटर के ऊपर था 3,000 रुपये डूबने के चांसेस थे, बट पता लगा जी प्रोविजन क्या हो गया, इम्प्रूव। प्रोविजन 7,000 से बढ़ गया, तो 7 और 3 कितने हो गए बेटा, 10,000 का प्रोविजन हो गया। तो अब कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं, डेटर से 1,95,000। उसके बाद क्या है बेटा, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले, 2,00,000 रुपये। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, तो स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपये से कम हो गई। रिवैल्यूएशन के डेबिट का मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। तो वैल्यू कितनी रहेगी अब, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू पहले कितनी थी, 6,00,000, और कोई चेंज नहीं आया, तो उसकी वैल्यू अब कितनी रहेगी, 6,00,000 ही रहेगी। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 7,00,000 रुपये। अब बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, बिल्डिंग की वैल्यू 1,40,000 से बढ़ गई। बट अब कितनी हो गई है, 7,00,000 से 1,40,000 बढ़ गई, तो 8,40,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। और कुछ नहीं है। फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स थे पहले 2,00,000 रुपये के। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, वो 2,00,000 रुपये के ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, EPF। एम्प्लॉयज़ का पैसा है, जो फंड उन्होंने हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में जोड़ रखा है, तो वो पैसा कोई चेंज आया नहीं। फर्म को, उनको भी, एम्प्लॉयज़ को उनके फ़ंड के 30,000 ही देने होंगे। फिर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से हमने कितना ओवरड्राफ्ट कर रखा था, 1,70,000, वो सेम रहेगा, उसमें भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम क्या हैं, आन, शान और मोहित। आन, शान और, बेटा मोहित नहीं है, वो मोहन है, सॉरी, पार्टनर का नाम मोहित नहीं है, मोहन है। ठीक है। तो आन की कैपिटल कितनी आई थी, 8,83,000। फिर
7,22,000 और फिर 4,01,250। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो बेटा आ जाएगा 20,06,250। ये आ गया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 24,24,250 और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 24,24,250। ठीक है, तो बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। 86 के 86 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।